पशु बलि का दुष्परिणाम एक बार अवश्य पड़े। महाराज पृथु का पौत्र भरी बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्री हरि की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि किया करता था। केवल यही नहीं, भरी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि भी दिया करता था। जीवों को बलि देते समय वह हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए भरी की सेना में उपस्थित हुए। भरी ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर सा आसन दिया। देवर्षि नारद ने भरी के कर्मकांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को भी स्मरण करते हैं? यह सुनकर नारद जी बोले, राजन, यह ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते। यह भी ठीक है कि देवी देवताओं में भगवान श्री हरि मौजूद है। किंतु यह ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की ही आराधना करते हैं। भगवान श्री हरि तो साकार भी है, निराकार भी है। वे वेदों से परे हैं। उनके सामने देवी देवता वेदों से परे नहीं है। भगवान श्री हरि दयामय हैं। वे लोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान के श्री चरणों से प्रेम करना चाहिए। उन्हीं में अपना मन रमाना चाहिए। नारद का कथन सुनकर भरी मौन रहा। वह मन ही मन में कुछ सोचता रहा। नारद ने भरी की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। यह पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं होता। अंततः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। किंतु नारद के कथन भरी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उनके समझाने के बाद भी कर्म कांडों में लगा रहा। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। भरी जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे भरी को घूर घूर कर देख रहे थे। भरी उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। उन्होंने बड़े जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे, वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर भरी अंतरस्वर में बोला, मैंने जीवन भर जो भी हिंसा की थी वह देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की थी। यमदूत बोले, मूर्ख, कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के कारण देवी देवताओं को बलि दिया करते हैं।
अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते? तुमने बड़ी भूल की। तुम आजीवन श्री हरि को भूलकर देवी और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूत का कथन सुनकर बरही सिर पीट पीट कर पछताने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने नारद जी की बात मान ली होती, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवियों और देवताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं, उन्हें बरही की भांति ही पछताना पड़ता है। यही सत्य है। जय श्री हरि। हमेशा श्री हरि का भजन करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री हरि। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।